नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आयुर्वेद संजीवनी के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा विषय है वो है छींके आने की जो प्रॉब्लम है। सुबह उठते ही बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा छींके आती हैं, कई बार 20, 30, 50 छींके तक उनको लगातार आती हैं सुबह सुबह, और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, इरिटेशन होती है नेज़ल एरिया में और काफ़ी ज़्यादा परेशानी वो महसूस करते हैं। इसके लिए आप डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर साहब का ईएनटी सर्जन से आप मिले, वो एक्सरे आपका करवाते हैं या सीटी स्कैन करवाते हैं और उसमें बताते हैं कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है या मांस बढ़ा हुआ है। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आपका डेवलप हो गया जिससे आपको ये परेशानी है। कई बार रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल भी आती हैं, कुछ एलर्जिक कारण हैं जिनके कारण से आपको ये परेशानी होती है, तो उसमें डॉक्टर साहब को मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। आप कई बार 6 महीने तक वो दवाई खा रहे हैं, 1 साल तक दवाई खा रहे हैं। कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन इसमें होती हैं, कुछ नाक में डालने के लिए नेजल स्प्रे आपको दिए जाते हैं। तो वो सब लेते हुए भी आप जब तक दवा ले रहे हैं आपको रिलीफ है, जैसे ही आप दवाई बंद करते हैं आपको तुरंत दोबारा से फिर वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो इसमें हमें आयुर्वेद के तरीके से इस प्रॉब्लम को समझना है। नॉर्मली जो है छींके जो आती हैं उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई बार हमारा जो मोस्ट कॉमन कारण वो है कि जैसे सर्द गर्म होना, कई बार आप एकदम पसीने में पानी पी लेने से, या एसी रूम से एकदम आप बाहर आ गए, एसी गाड़ी से एकदम आप धूप में आए, या नहाने के बाद जैसे ही आप किसी कूलर के रूम में एंट्री किया आपने, तो उन सब से आपको छींके आने की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आप सुबह उठते ही जैसे आप अगर नंगे पैर फर्श पर रखते हैं या एकदम रूम से बाहर आ जाते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर हमारा जो डिफरेंस है उसके कारण से जो है एकदम आपको जो है एलर्जी की प्रॉब्लम एकदम से बढ़ जाती है और आपको बहुत ज़्यादा छींके आना शुरू हो जाती है। इसमें मेनली छींके आने का रीज़न है कि हमारा जो नेज़ल कैविटी है, नासिका से हम श्वास लेते हैं, फेफड़ों में श्वास जाता है, तो उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट है, कुछ टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं कई बार, या वही नाक की हड्डी अगर टेढ़ी हो गई या वहाँ पर जो है मांस अगर बढ़ना शुरू हो गया, तो उन सब से भी ये परेशानी आपको बार बार दिक्कत देती है। और इस प्रॉब्लम को हमें परमानेंट ठीक करना है तो इसके कारणों को और हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। और कारणों में अगर आप ज़्यादा तला हुआ खाना अगर आप सेवन करते हैं, मिठाइयों का ज़्यादा सेवन करते हैं, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं, दही का आप ज़्यादा सेवन अगर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, शेक्स वगैरह है, आइसक्रीम का सेवन, या रात को चावल का सेवन, इन सब के कारण से भी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ के और फिर एकदम बहुत ज़्यादा जो है परेशानी देना शुरू कर देती है। इसमें नॉर्मली जो है सुबह अगर आप देर तक सोते हैं तो भी एक ये रीज़न है हमारा बॉडी में कफ दोष के बढ़ने का, जिसके कारण से बॉडी में फिर टॉक्सिन्स ज़्यादा जमा होके इस तरह की प्रॉब्लम हमें परेशान करना शुरू कर देती है। कई बार कुछ एलर्जिक कारण फैमिली की हिस्ट्री से भी होते हैं। कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, कई बार आप किसी परफ्यूम से आपको एलर्जी होती है। तो इस तरह के भी रीज़न हैं। तो उन सब कारणों को समझ के उन चीज़ों से आप परहेज करें। और दूसरा जो है अपने ऊपर काम करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम करें। जैसे आप अगर डेली योग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें विशेष रूप से लाभ करता है। 10-10 मिनट अगर आप दोनों प्राणायाम करें, कुछ दिनों तक अगर आप लगातार किसी अच्छे योग के शिक्षक से ट्रेनिंग लेके अगर आप ये करते हैं, तो 15 दिन में, महीने में ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है कि छींकों की प्रॉब्लम आपकी बहुत अच्छे से रिकवर होती है। जो कारण हमने बताए उन कारणों का अवॉइड करें। आप एकदम से ठंडे से गर्म में और गर्म से ठंडे स्थान में जाते हुए थोड़ा सा रुक कर जाएं, एकदम से ना करें। एकदम ठंडा पानी फ्रिज का ना पिएं बाहर से आते ही। रात को दही, आइसक्रीम, चावल ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। सुबह उठते ही नंगे पैर फर्श पे पैर आप ना रखें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। घरेलू उपाय जो अगर आप करना चाहें तो इसमें एक बहुत अच्छा योग है। इसके लिए आपको लेना है बादाम ले लीजिए, बादाम की गिरी 100 ग्राम, और 20 ग्राम उसमें काली मिर्च आप डाल लीजिए, और 50 ग्राम उसमें जो है मिश्री आप मिला लीजिए। तो इनको पीस के आप पाउडर बना लें। आधा चम्मच पाउडर सुबह, आधा चम्मच रात को। खाली पेट जो है 1-1 कप गुनगुने दूध से आप लेना शुरू करें, तो इससे भी आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और इसमें जो है एक आयुर्वेद में मेडिसिन है त्रिकटु चूर्ण के नाम से। जहाँ आपको परेशानी ये ज़्यादा है तो कुछ समय तक आप ये त्रिकटु चूर्ण जो है 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह और इसी तरह रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद आप शहद मिला के लेना शुरू करें, ऊपर से गर्म पानी पिए, तो इससे भी धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से लाभ होगा। षडबिंदु तेल एक आयुर्वेद की मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिससे नाक की हड्डी जो बढ़ती है या मांस बढ़ता है या नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है।
तो इसके लिए 2-2 बूंद षडबिंदु तेल आपको अपने नोस्ट्रिल्स में डालना है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह शाम आप डाल सकते हैं, तो उससे भी आपको कुछ समय लगातार आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये सब उपाय करें, आपको लाभ ना मिले तो आप हमारे सेंटर पे भी मिल सकते हैं, हमारे चिकित्सालय में। यहाँ हमारा आयुर्वेद संजीवनी चिकित्सालय के नाम से सेंटर है, जहाँ हम विशेष पंचकर्म ट्रीटमेंट्स करते हैं इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जिसमें नस्यकर्मा के नाम से ट्रीटमेंट किया जाता है, धूपन कर्म हम करते हैं, जड़ी बूटियों का धुआं सुंघाया जाता है। तो इन सब उपायों के द्वारा भी छींकों की जो प्रॉब्लम है, या एलर्जी कोल्ड की प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, इन सब को परमानेंट तरीके से ठीक कर सकते हैं। जहां पुरानी प्रॉब्लम है कई सालों से, तो वहाँ 1-2 सिटिंग आपको लेनी पड़ सकती है, 3-4 महीने आपको दवाई खाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आराम आपको 1 हफ्ते में ही आना शुरू हो जाता है प्रैक्टिकली, जैसा हमारा अनुभव है सभी रोगियों के बारे में। तो छींकों की प्रॉब्लम को आपको परमानेंट ठीक करना है तो आप ये सब उपाय करना शुरू करें, आपको 15 दिन में ही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। और साथ में जो है अपना जो परहेज़ हमने बताए हैं उसका आप तरीके से पालन करें, डेली एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम का अभ्यास करें, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम जो है परमानेंट तरीके से ठीक हो पाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे दोबारा से फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।